आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा बड़ी ही भावुक करने वाली है। इसे सुनने के पश्चात आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। साथ ही साथ जिस रहस्य को जानने के लिए हम वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, ठाकुर जी ने स्वयं ही अपने भक्तों को उस रहस्य से अवगत करा दिया है। इसीलिए इस लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। दोस्तों, आज की ये लीला कथा हमारे साथ शेयर की गई है वृंदावन से पूजा जी ने। पूजा जी कहती हैं कि हमारे पड़ोस में एक काकी रहती थी, उनका नाम था माया, लेकिन सभी लोग उन्हें माया काकी कहकर पुकारते थे। माया काकी का छोटा सा परिवार था, उनका एक बेटा था, उनकी एक बेटी थी, उनके पति का निधन हो चुका था और बेटी की शादी हो चुकी थी। अब घर में माया काकी और उनका बेटा और बाल गोपाल सिर्फ वही लोग रहते थे। माया काकी ठाकुर जी की भक्त लड्डू गोपाल की अपने घर में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ सेवा करती थी। माया काकी के बेटे की जॉब लग गई। ठाकुर जी की कृपा से माया काकी ने एक लड़की देखकर उनकी शादी कर दी। अब माया काकी को लग रहा था कि ठाकुर जी की कृपा से अब उनके जीवन में भी शांति होगी। उन्हें लग रहा था कि आगे का जीवन वह बड़ी ही शांति से और बड़ी ही खुशी के साथ व्यतीत करने लगेगी। लेकिन कहते हैं हमारे जो प्रारब्ध होते हैं उन्हें भुगतना ही पड़ता है। ठाकुर जी हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमें अपने कर्मों का फल स्वयं ही भुगतना होता है। अब माया काकी ने जिस लड़के से अपने बेटे की शादी की, वह भक्ति भाव वाली नहीं थी। उनके मन में न तो पूजा पाठ के लिए कोई स्थान था, न ही ठाकुर जी के प्रति उसके मन में कोई भाव था। इस बात को जानने के पश्चात माया काकी बहुत ही दुखी हो गई, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके घर में ठाकुर जी की सेवा निरंतर होती रहे। लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि दोस्तों किसी के अंदर भाव जबरदस्ती प्रकट नहीं किया जा सकता। भाव जो है ना, वो स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। माया काकी को भी इस बात का पता चला चुका था कि उनकी बहू जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करेगी। इसीलिए माया काकी ने अपने मन में ठान लिया था कि जब तक वह जीवित है तब तक वह लड्डू गोपाल की सेवा करेगी। उसके पश्चात अपनी सेवा के लिए ठाकुर जी जिसे भी चुनना चाहते हैं स्वयं चुन लेंगे। और यह बात बिल्कुल सत्य होती है दोस्तों। ठाकुर जी जिसे अपनी सेवा के लिए चुनते हैं वो स्वयं ही चुन लेते हैं, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। माया काकी ठाकुर जी की सेवा करती थी और तो इसीलिए वे सात्विक भोजन करती थी और सात्विक भोजन का भोग ही ठाकुर जी को लगाती थी। इसमें भी उनकी बहू को बहुत दिक्कत होती थी। आए दिन भोजन को लेकर घर में झगड़ा होता था। माया काकी ने फिर अपना भोजन स्वयं ही बनाना शुरू कर दिया। अब वो स्वयं भोजन बनाती, ठाकुर जी को भोग लगाती और उस भोग को ही स्वयं ग्रहण करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा दोस्त। अब माया काकी काफी बुजुर्ग हो चुकी थी। जब तक उनके बेटे की शादी नहीं हुई थी तब तक वह बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन भी जाया करती थी। लेकिन शादी के पश्चात अब माया काकी को ठाकुर जी की सेवा करना, उनके लिए भोग बनाना और स्वयं के लिए भी भोजन की व्यवस्था करना काफी सारा कार्य हो जाता था, जिसके कारण वह बुजुर्ग व्यवस्था में थक जाती थी और वह वृंदावन भी नहीं जा पाए। लेकिन उनके मन में वृंदावन जाने की तीव्र इच्छा उजागर हुई। वह चाहती थी कि मृत्यु से पहले एक बार वह बिहारी जी के दर्शन करने अवश्य जाए। उन्होंने अपनी इच्छा के बारे में कई बार अपने बेटे से भी कहा, लेकिन शादी से पहले जो बेटा अपनी माँ की हर बात को मानता था, बड़े ही प्रेम के साथ उनकी बातों को मानता था, धैर्य से सुनता था, अब शादी के पश्चात उसके अंदर भी काफी बदलाव आ चुका था। घर में माया काकी की बातों को अनसुना कर दिया जाता था, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। जब भी वे वृंदावन जाने के लिए कहती थी, उनका बेटा कोई ना कोई बहाना बनाकर उस बात को टाल देता था। इस बात से माया काकी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। बुजुर्ग व्यवस्था में भी उनकी सेवा नहीं हो रही थी, उन्हें ठाकुर जी की सेवा स्वयं करना पड़ रहा था। जब से घर में उनकी कोई बात नहीं सुनता था, उनकी बातों को सुना कर दिया जाता था। इस तरह से व्यवहार से परेशान होकर अब माया काकी जो है वह अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करती है, हे ठाकुर जी, मुझे एक बार अपने दर्शन दीजिए, अपने दर्शन देकर मुझे इस जीवन से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि अब और नहीं सहा जाता। मुझे कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है। ठाकुर जी, तेरी सेवा करते करते मेरा जीवन बीत गया, लेकिन मेरे जीवन के से दुख का अंत नहीं हुआ। यह मेरे प्रारब्ध थे जो मैं भुगत रही हूँ। लेकिन हे ठाकुर, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। अब काकी ने फिर से अपने बेटे के सामने अपनी इच्छा रखी और कहा कि बेटा, अब मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ, मेरा समय नजदीक है, उससे पहले एक बार मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करना चाहती हूँ। लेकिन हर बार की तरह दोस्तों इस बार भी उनके बेटे ने अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया और कहा कि माँ, मुझे आपकी बहू को लेकर उसके मायके जाना है, वहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम है, हमें 2-3 दिन लग जाएंगे, वहाँ से आने के पश्चात मैं आपको वृंदावन ले जाऊंगा। उससे ये कहकर बात को टाल दिया और अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके चला गया। लेकिन अब काकी के मन में वृंदावन जाने की इच्छा उजागर हो रही थी। वे किसी न किसी तरह से वृंदावन जाना चाहती थी और इस बार उन्हें शायद अनुभव हो गया था कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। इसलिए काकी ने निर्णय किया कि वे अकेले ही ठाकुर जी के दर्शन करने वृंदावन जाएंगी।
पूजा जी कहती हैं कि माया काकी अपने बेटे के जाने के पश्चात अकेले ही वृंदावन जाने के लिए तैयारी करने लगी। उन्होंने अपनी एक छोटी सी पोटली साथ में ली और साथ में ठाकुर जी को, जिनकी वह सेवा करती थी, और अपने पड़ोसन को घर की चाबी देते हुए बोली कि मैं ठाकुर जी के दर्शन करने जा रही हूँ, मेरे बाद में मेरा बेटा और बहू आएंगे तो उन्हें ये चाबियाँ आप दे देना। अब जो पड़ोसन थी उसने भी माया काकी को रोका कि तुम काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हो, इतना लंबा रास्ता है, अकेले मत जाओ। लेकिन अब काकी ने मन में ठान लिया था वो बिहारी जी के दर्शन करके ही रहेगी, और ना जाने कहां से उनके अंदर इतनी ताकत आई थी कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला एक रात में ही ले लिया था। उन्हें लड्डू गोपाल ने इतनी शक्ति प्रदान कर दी थी कि वह अकेले ही ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने अपनी पड़ोसन को जवाब देते हुए कहा कि मैं अकेले नहीं हूँ, देख मेरे साथ मेरा पालनहार मेरा लड्डू गोपाल है, मेरे साथ तो मेरा बड़ा पुत्र है, और इसके होते हुए मुझे भला क्या चिंता है। काकी का भाव देखकर पड़ोसन भी चुप रह गई और ठाकुर जी का प्रोग्राम करके बोली कि कुशल पूर्वक जाना और ठाकुर जी के दर्शन करना। अब काकी वृंदावन के लिए निकल पड़े। वृंदावन जाकर काकी ने बिहारी जी के दर्शन किए। दोस्तों वो ठाकुर जी की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से कुशाल पूर्वक जल्दी ही वृंदावन पहुंच गई। वहां जाकर बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात अब काकी को ज्यादा जानकारी तो थी नहीं, लेकिन इसीलिए वो धीरे धीरे चलते चलते निधिवन पहुंच गई, और वहां पर निधिवन में घूमने के पश्चात अब काकी जी जो है निधिवन में ही एक स्थान पर बैठ गई। अब शाम को जैसे ही समय होने लगा तो आप लोग जानते हैं वहां पर किसी को रुकना नहीं दिया जाता, तो वहां पर जो सेवक थे, जो कार्यकर्ता थे, उन सभी ने काकी को निधिवन से बाहर निकाला, सभी भक्तों को निधिवन से बाहर निकाला, क्योंकि संध्या के बाद निधिवन को बंद कर दिया जाता है। वहां के पट बंद हो जाते हैं, किसी भी व्यक्ति को अंदर रुकने की अनुमति नहीं होती। अब जब सभी लोग बाहर आ रहे थे तो काफी अंधेरा हो चुका था और सर्दी का भी मौसम था। माया काकी को भी निधिवन से बाहर निकाल गया अब, और पट बंद कर दिए गए। अब माया काकी निधिवन से बाहर निकली। बाहर निकलकर वह वहीं पर निधिवन के पास एक कोने में बैठ गई और उन्होंने सोचा कि वह रात वहीं व्यतीत करे। अब निधिवन के बाहर बैठे हुए काकी को काफी समय हो गया और ठंड भी बढ़ने लगी, अंधकार ज्यादा होने लगा। वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ घोर अंधेरा था। काकी अब ठाकुर जी के जप करते हुए अपनी रात को बिताने लगी। वह कहती हैं कि जब करते करते जब काफ़ी समय हो गया तो अचानक से करीब 12 बजे के बाद निधिवन के अंदर से अचानक से बहुत ज़ोरों से घुंघरू की आवाज़ आने लगी। उन आवाज़ को सुनकर एक बार तो काकी घबरा गई, लेकिन वह आवाज़ धीरे धीरे तीर होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो निधिवन के अंदर कोई बहुत बड़ा उत्सव चल रहा हो। काकी को ने हैरान होकर जब निधिवन की दीवार पे अपने कान लगाए तो उन्होंने सुना कि आवाज़ें और घुंघरू की आवाज़ को सुनकर काकी को आभास हो गया कि लोग सत्य कहते हैं। रात के समय स्वयं भगवान निधिवन में आकर गोपियों के संग नृत्य करते हैं, और ये मेरे प्रभु की, मेरे ठाकुर जी की पायल की आवाज़ है, ये गोपियों के पायल की आवाज़। उस पायल की आवाज़ को सुनकर काकी जो है वह मुग्ध हो गई और हाथ जोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर जी मुझे भी अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहते ही जब काकी कहती हैं उन्होंने अपनी नज़र ऊपर को उठाई तो अचानक से निधिवन के अंदर से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा था। वह प्रकाश बहुत इतना उस प्रकाश में था कि उस प्रकाश को में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल घुंघरू की आवाज़ आ रही थी और वह तेज प्रकाश निधिवन से निकलते हुए सीधा ऊपर की ओर जा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पृथ्वी से लेकर आसमान तक उस प्रकाश की तीर रेखा बनी है। उस प्रकाश को देखकर काकी को घबराहट होने लगी। उन्हें आभास हो चुका था कि ठाकुर जी ने निधिवन में प्रवेश कर लिया है और वह दिव्य दर्शन काकी ने प्राप्त किया। काकी ने जब वह दिव्य दर्शन का प्राप्त दर्शन किया और उन घुंघरू की आवाज़ को सुना, काकी बेहोशी की हालत में जाने लगी। जब वह बेहोश होने लगी तो अचानक से निधिवन की गेट की तरफ से उन्हें एक छवि आते हुए दिखाई दी। उन्हें लगा कि रहा था कि जैसे कोई 15 साल का नौजवान लड़का उनकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे वह पास आता रहा काकी की आंखें बंद होती रही और काकी एकदम से बेहोश हो गई। जब उस सुबह के समय काकी की आंखें खुली तो वह एक हॉस्पिटल में थी। उस हॉस्पिटल में काकी अपनी शुद्ध बुद्ध को खोकर काफ़ी दिनों तक रही, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कहाँ से आई हैं, कौन है और उनका क्या नाम है। उनका इलाज चलता रहा। करीब 1 महीने के पश्चात जब काकी को शुद्ध बुद्ध आई, उन्हें होश आया और उन्हें थोड़ा थोड़ा याद आया कि कहाँ से आई हैं और उनका नाम क्या है।
तब काकी ने हॉस्पिटल वाले लोगों को बताया। तब काकी ने उनसे पूछा कि उन्हें वहां पर लेकर कौन आया था। तभी उन्होंने बताया कि एक 14-15 साल का लड़का उन्हें हॉस्पिटल छोड़कर गया था और पूरे 1 महीने से वहीं उनके इलाज का खर्चा उठा रहा है, उनकी देखभाल कर रहा है। अब काकी उस लड़के की प्रतीक्षा करने लगी। धीरे धीरे काकी की हालत बहुत बेहतर हो गई और उन्हें सब कुछ याद आ गया। उन्होंने हॉस्पिटल वालों को अपने बेटे के बारे में बताया, अपने गाँव के बारे में बताया। हॉस्पिटल वाले लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। तब पुलिस ने भी उनके बेटे का पता लगाया और वृंदावन में सूचना भिजवाई। काकी उस लड़के का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जिसने इतने महीने तक उनकी सेवा की, उनका खर्चा उठाया, उनकी देखभाल की, लेकिन वह लड़का नहीं आया। अब काकी की प्रतीक्षा करने के पश्चात भी वह लड़का तो नहीं आया, लेकिन उनका बेटा आ गया। तब उनके बेटे ने काकी को देखा तो वह काकी के पैर पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं एक बेटे होने का कोई भी दायित्व नहीं निभा पाया, लेकिन आप तो पालनहार हो, सृष्टि के रचयिता हो, आपको उन्होंने बेटा माना, उनकी रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित घर पर पहुंचा देना। मैं अपनी भूल का पछतावा करूंगा। मैं हर वक्त ठाकुर जी से प्रार्थना करता रहता था। बेटे की आंखों में अपने लिए आंसू देखकर काकी को बहुत प्रसन्नता हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके लड्डू गोपाल ने, उनके ठाकुर जी ने उनके बेटे को सुध-बुध प्रदान की। अब काकी जी को सब कुछ याद आ चुका था। उनका बेटा उन्हें सम्मान पूर्वक गाँव में लेकर आया। गाँव में आने के बाद काकी ने वह रहस्यमयी रात के बारे में सभी लोगों को बताया। सभी ने काकी को प्रणाम किया और कहा कि आपकी भक्ति अपरंपार है, लड्डू गोपाल की लीला अपरंपार है। आपके मन की इच्छा थी वृंदावन जाना, तो आप लड्डू गोपाल के स्वयं आपको वृंदावन लेकर गए। वहां जाकर आपको वृंदावन में निधिवन में ठाकुर जी का जो चमत्कार दर्शन प्राप्त हुआ, जिस रहस्य को जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी साइंस इतनी मेहनत करता है, ठाकुर जी ने एक रात ही में उस रहस्य के से आपको अवगत करा दिया। अपनी छवि के दर्शन दिए, अपने पायल की मधुर ध्वनि सुनाकर अपने होने का संकेत दिया। उस प्रकाश से अपने दिव्य दर्शन दिए। उस प्रकाश को ही एक व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है और काफी समय के बाद होश में आता है। तो फिर ठाकुर जी के दर्शन करना कैसे संभव है? दोस्तों, इस कलयुग में कोई भी ठाकुर जी का साक्षात दर्शन नहीं कर सकता, उसी समय उसके प्राण निकल जाएंगे। इसीलिए ठाकुर जी ने काकी को सिर्फ और सिर्फ अनुभूति कराई, अपनी छवि का दर्शन दिया, उन्हें साक्षात दर्शन नहीं दिया। उसके पश्चात काकी कहती है कि जिस व्यक्ति ने, जिस लड़के ने 1 महीने तक उनकी सेवा की, वह कोई और नहीं बल्कि उनके बाल गोपाल थे, उनके लड्डू गोपाल थे, जो अपनी मैया की सहायता करने के लिए स्वयं आए थे, जिन्होंने इतने दिनों तक मैया की सेवा की और फिर अचानक से अंतर्ध्यान हो गए। काकी को उनके लड्डू गोपाल भी हॉस्पिटल से सुरक्षित मिले। हॉस्पिटल में उन्हें भोग लगाया जाता था, उन्हें विश्राम कराया जाता था। वो ठाकुर जी की कृपा से वहां पर जो नर्स थी वो भी बिहारी जी की भक्त थी। पूजा जी कहती है कि माया काकी ने सभी लोगों को बताया कि जो वो नर्स थी उसने उस बच्चे की छवि बताई। वे कहती है कि वह बच्चा जो आपकी सेवा करता था, आपके इलाज का पैसा देता था, उसकी छवि बहुत सुंदर थी। उसे देखते ही ऐसा लगता था कि बस इसे देखते ही रहो। एकदम से मन मुग्ध करने वाली छवि थी। हमने तो सोचा वह आपका बेटा है, लेकिन हमें आज पता चला कि उसके साथ आपका कोई संबंध नहीं था, बल्कि वह तो ठाकुर जी का भेजा हुआ उनका कोई प्रेम भक्त था, जो आपकी सहायता के लिए 1 महीने तक आपकी सेवा करता रहा। काकी ने कहा कि वो कोई और नहीं, मेरे ठाकुर जी थे, मेरे लड्डू गोपाल थे। वृंदावन में आकर, जहां मैं भर्ती थी वहां आकर उनके भक्त के साथ अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं ठाकुर जी लेते हैं। और जब मैं बेहोश हो गई, अपनी सुध-बुध खो गई, उसके पश्चात स्वयं ठाकुर जी ने मेरी रक्षा की, स्वयं ठाकुर जी ने मेरी देखभाल की। अपने भक्तों के लिए वे कोई भी रूप बना लेते हैं, किसी भी रूप में आकर वे अपने भक्तों का साथ देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और उन्हीं की कृपा के कारण मेरे बेटे को शुद्ध बुद्धि प्राप्त हुई। उन्होंने एक साथ कई चमत्कार कर दिए, मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। मैं मरने से पहले उनका दर्शन करना चाहती थी। मैं मरने से पहले चाहती थी कि मेरे घर में भी ठाकुर जी की सेवा हो, मेरे में मन में उपरांत मेरा बेटा मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करेगा। मेरी इस चिंता का अंत भी ठाकुर जी ने कर दिया था। काकी की सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी। उन्हें निधिवन के रहस्य के बारे में भी पता चल चुका था, ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो चुका था। साथ ही साथ उनके बेटे ने में अपनी माँ के प्रति प्रेम फिर से उजागर हो गया था। अब वह पूरे प्रेम के साथ मैया के साथ व्यवहार करता था। पूजा जी कहती है कि काकी का जीवन बहुत अब सुखमय हो गया था। अब काकी की मृत्यु हुई 2 साल के बाद। उनकी मृत्यु भी एकादशी के दिन हुई। एकादशी सभी गाँव वाले उस दिन आश्चर्यचकित थे, क्योंकि काकी की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें वैकुंठ धाम प्राप्त हो, उन्हें मरने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हो। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन मरता है तो उसे सीधा वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। काकी जी
जो है एकादशी के व्रत करती थी और उनकी मृत्यु भी एकादशी के दिन हुई, उन्हें सीधा सीधा वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। तो इसीलिए कहते हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हमारे बाल गोपाल की सेवा करते हैं, हर इच्छा को पूरा करते हैं, हर कदम पर उनके साथ रहते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उनकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। हमारे जीवन में कष्ट आना हमारे कर्मों का प्रारंभ होता है दोस्तों, लेकिन ठाकुर जी हमारे उन प्रारंभ को काटने के पश्चात हमारे जीवन में खुशियां और हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। धन्य है माया काकी जिन्हें ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हुआ, जिन्हें वृंदावन में ठाकुर जी के रहस्य के बारे में पता चला, ठाकुर जी से उनकी मुलाकात हुई। उनकी भक्ति अपरंपार है और जो ठाकुर जी का सच्चा भक्त होता है दोस्तों, उसके साथ ठाकुर जी हमेशा ही रहते हैं। आपको क्या लगता है, जिस लड़के ने ठाकुर जी की सेवा की काकी जी की 1 महीने तक हॉस्पिटल में, क्या वे सचमुच उनके लड्डू गोपाल थे? क्या आप भी मानते हैं कि वृंदावन में ठाकुर जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और स्वयं काकी जी की रक्षा ठाकुर जी ने की? क्या आप भी समझते हैं कि ठाकुर जी का साक्षात दर्शन करने के सामर्थ्य हम मानव के बस की बात नहीं है, इसीलिए काकी ने अपनी सुध-बुध खो दी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो, लीला कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। इस चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी कमेंट करिएगा अपने विचार, अगर कोई विचार नहीं भी आपके तो कम से कम भगवान का नाम ही आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों अब मैं कल आपके लिए एक और लीला कथा लेके आऊंगी अपने प्यारे लड्डू गोपाल भक्तों के लिए। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों।